ममिता घरे पहुंची कांग्रेस एक प्रतिनिधि दल। ओडिशा प्रभारी डॉक्टर ए चेल्ला कुमार समेत कांग्रेस संपादक सूर्यवाला पहुंची ममिता परिवार को मिले। आदरणीय साथियों, आज विधायक दल के नेता, कांग्रेस के एआईसीसी के प्रभारी, मैं, हमारे विधायक साथी, हमारे सांसद के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के सब साथी मिलकर आज केवल घाव पर मरहम लगाने आए हैं। एक ऐसा घाव जो केवल इस परिवार को नहीं लगा, वो घाव उड़ीसा की आत्मा पर है, इस देश की आत्मा पर है। जिस प्रकार से 24 साल की हमारी होनहार अध्यापिका बेटी की जघन्य हत्या हुई, एक बार फिर इस देश में निर्भया कांड की याद ताजा हो गई। दुर्भाग्य ये है कि भगवान जगन्नाथ जी की भूमि को, ओडिशा को, अपराध प्रदेश में बीजू जनता दल ने बदल दिया है। हत्यारे और गुंडे सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं और एक बीमार मां और एक साधारण पिता, एक बहन और एक भाई और वीवर कम्युनिटी का पूरा हमारा प्रदेश का परिवार दर दर की ठोकरें खाते हुए न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या ये सही नहीं कि हत्यारे के साथ सीधे सीधे संबंध प्रदेश के गृह मंत्री के साथ हैं? क्या ये सही नहीं कि उस संस्था के अंदर सरकार के बीजेडी के गृह मंत्री और दूसरे मंत्री आकर रुकते थे? क्या ये सही नहीं कि आपने जो टेप दिखाया है उसके मुताबिक यौन शोषण के आरोप उस संस्था में हैं बेटियों के साथ? क्या ये सही नहीं कि उस गृह मंत्री पर आज तक ना एफआईआर दर्ज हुई, ना उसकी बर्खास्तगी हुई? क्या हम सब लोग परी नाम की उस बेटी को भूल गए जिसके साथ इसी प्रकार का जघन्य अपराध हुआ था? आज फिर 24 साल की एक बेटी की हत्या नहीं हुई। प्रदेश की हर बेटी के भविष्य पर, सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हमारे विधायक दल के सम्मानित नेता ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने, हमारे प्रभारी चेल्ला कुमार जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी और राहुल जी ने, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, हमने ये संकल्प लिया है कि हम परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी बेटी के हत्यारों को, जो उस षड्यंत्रकारी आज सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं, वो बच नहीं पाएंगे। फांसी की सजा की मांग करते हैं हम हत्यारों के लिए। परिवार के लिए मुआवजे की मांग करते हैं। परिवार को सरकार की ओर से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि उनके आंसू पहुंचे जा सके। एक बेटा है परिवार में, बंटी मिहिर, उसको सरकारी रोजगार दिया जाना चाहिए और 90 दिन के अंदर ये चालान पेश कर, ट्रायल कंप्लीट कर, दोषियों को फांसी की सजा मिल सके तो फांसी की सजा देनी चाहिए। एक गरीब पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ ये अनाचार और अत्याचार अब ना ओडिशा की पवित्र धरती को मंजूर है और ना देश को। कितनी निर्भया और मारी जाएंगी, कितनी बालिकाएं और लुटेंगी, कितने और ज्यादा हत्याएं होंगी, परिवारों के परिजनों के शरीर के टुकड़े काटकर दबा दिए जाएंगे। और पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? 8 अक्टूबर को बेटी गुम हुई, 19 अक्टूबर को उसकी लाश मिली। तब तक परिवार को बहकाया गया, धमकाया गया, बरगलाया गया कि हमारी बेटी जिंदा है, रायपुर में है, यहाँ है, वहाँ है। और दोषी एक नाटकीय फिल्मी अंदाज में पुलिस की हवालात से गुम हो जाता है।
और उसके बाद में गन्ने के खेत से पकड़ा भी जाता है। सच ये है कि जिस प्रकार के जुल्म और सितम आप कभी कभी फिल्मों में देखते आए हैं, ये हत्याकांड उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी इन सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे विधायक दल के सम्मानित नेता के नेतृत्व में, पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में, और जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हत्यारों को मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। सर, आपने 3 डिमांड की है, मुआवजा मिल जाएगा, शायद ट्रायल भी ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन होम स्टेट मिनिस्टर का जब तक पावर कॉरिडोर में, हमारी पहली मांग ये है, केवल एक व्यक्ति दोषी नहीं, दोषी को बचाने वाला, दोषी के साथ षड्यंत्र करने वाला, दोषी को संरक्षण देने वाला, वो है जो कानून का रक्षक खुद है, और वो हैं इस प्रदेश के गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री पटनायक साहब के चहेते हैं। उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा? अगर वो गद्दी पर बैठेंगे, अगर वो पुलिस की जांच की सुपरविजन करेंगे, तो दोषी को सजा कौन देगा? यहां तो रक्षक भक्षक हैं, यहां तो कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने वाले हैं। इसलिए सही जांच के लिए ये जरूरी है, जैसा विधायक दल के सम्मानित नेता ने कहा भी है, कि पहले होम मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाए, बाकी सब बातें उसके बाद में हैं, और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। सर, यह होम स्टेट होम मिनिस्टर है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्टर तो मुख्यमंत्री। आपको ये मालूम है कि नवीन पटनायक जी ने कानून व्यवस्था की चाबी किसको पकड़ा रखी है? वो स्टेट मिनिस्टर जरूर हैं, पर बिजली के वजीर भी वही हैं, लघु उद्योग के वजीर भी वही हैं, गृह मंत्रालय के वजीर भी वही हैं, पुलिस भी उनके नीचे आती है। तो इसलिए ऐसे मामले में खुद मुख्यमंत्री और उनके गृह मंत्री दोनों जिम्मेवार हैं। गृह मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी बिटिया को न्याय नहीं मिल पाएगा, और इसलिए हम इसी बात की गुहार लगाने आए हैं। हम बिटिया की मां से मिले, पिताजी से मिले, हमारे विधायक दल के सम्मानित नेता ने सारी बातें पूछी। उनकी एक ही मांग है, हमारी बेटी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा मिले, और जो लोग सत्ता के गलियारों में बैठकर अपराधियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। कैसे होगा जब अपराधी सत्ता के शहतीर पर बैठे हों, जब अपराधी खुद ही जांच कर रहे हों, जिन पर शक है वो पुलिस के मुखिया हों, तो जांच कैसे होगी? इसलिए जांच की शुरुआत, निष्पक्ष जांच की शुरुआत गृह मंत्री को बर्खास्त करने के साथ ही हो सकती है। धन्यवाद। सर, आपकी तरफ से उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा, जो आप एफआईआर के बारे में बात कर रहे थे? जब तक आप गृह मंत्री को धारा 120 बी इंडियन पीनल कोड में एफआईआर दर्ज करके बर्खास्त नहीं करेंगे, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, नवीन पटनायक जी की सरकार, बीजेडी की सरकार हमारी बेटी के हत्यारों को सजा देने में असक्षम है, सजा नहीं दे सकती। और इसीलिए हमारे विधायक दल के सम्मानित नेता ने कहा भी है कि मुख्य न्यायाधीश जो हैं हमारी ओडिशा हाई कोर्ट के, उनके तत्वाधान में एक एसआईटी का गठन हो, तभी दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा, और होम मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाए, उस पर एफआईआर दर्ज हो, परिवार को मुआवजा मिले, परिवार के एक सदस्य को सरकारी रोजगार मिले, और परिवार को जरूरी पुलिस सुरक्षा दी जाए, ताकि उन पर कोई दबाव या किसी प्रकार का नुकसान परिवार को न पहुंच पाए। इस समय हम यही कहना चाहेंगे। मैं विधायक दल के सम्मानित, हम पूरे देश में आवाज उठाएंगे। लखीमपुर खीरी में जो हुआ वही यहां हुआ। वहां एक गृह मंत्री ने अपनी कार के नीचे किसानों को कुचल दिया, और यहां एक गृह मंत्री के गुर्गों ने हमारी बेटी की हत्या कर दी। अगर वहां बर्खास्त होना चाहिए तो यहां बर्खास्त क्यों नहीं होना चाहिए? चला कुमार जी बोलिए।
तबे आपण शुणुले रणदीप सुरजेवाला प्रतिक्रिया। आज ममिता घरे पहुंची कांग्रेस एक प्रतिनिधि दल परिवार लोक भेटिंट रही ओडिशा प्रभारी डॉक्टर ए चेला कुमार और साधारण संपादक रणदीप सुरजेवाला सहित नरसिंह मिश्र ममिता परिवार लोक भेटिंट परिवार लोकों सहित आलोचना करिसेंती। निर्भया घटनार पुनरावृत्ति होइथिबा जहां रणदीप सुरजेवाला प्रतिक्रिया कहते 90 दिन भितर घटनार पूरापूरी तदंत शेष करा जाई जो अभियुक्त मान रही फांसी दंड दि जाऊ बोली कांग्रेस प्रतिनिधि दल दाबी करिछि। राखले जी ओके